नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मिरर स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्र की हमने पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे। उसमें हमने राजस्थान के वाद्य यंत्र के कितने भाग किए थे? 4 भाग किए थे। कौन कौन से? एक पहला भाग है तत् वाद्य यंत्र। कितने भाग किए थे साथियों? 4 भाग। 4 भागों में हम डिवाइड किया था वाद्य यंत्र को। एक वाद्य यंत्र है तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तत् वाद्य यंत्र कहते हैं ऐसे वाद्य यंत्र जिस पर तार चढ़ा हो, वो क्या कहलाते हैं? तत् वाद्य यंत्र। फिर बाद में हम बात करें सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिनसे फूंक मारकर बजाया जाता तथा हवा से सुर निकाले जाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। एक हमने बात की थी अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र की हम परिभाषा ही बात करें। अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से कहलाते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा मढ़ा हुआ तथा उसे पीट कर बजाया जाता है, क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। एक वाद्य यंत्र आता है घन वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिसे आपस में टकरा कर जो बजाए जाते हैं वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र। जो दोस्तों घन वाद्य यंत्र है, इसे मंदिरों का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो घन वाद्य यंत्र है, इसका सर्वाधिक प्रयोग मंदिरों में किया जाने के कारण इसको मंदिरों का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। मंदिरों का वाद्य यंत्र। मंदिरों का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है घन वाद्य यंत्र को। किसे कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र को। ठीक दोस्तों, फिर बाद में हम बात करते हैं। जो हमने राजस्थान के वाद्य यंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 4 भाग किए थे। तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। इसमें से हमने तत् वाद्य यंत्र पढ़ लिया और उसका वीडियो भी हमने डाल रखा। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक खोलकर आप तत् वाद्य यंत्र पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों तत् वाद्य यंत्र का वीडियो डाल रखा, उससे आप पढ़कर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, फिर बाद में हम बात करने वाले हैं आज वाद्य यंत्र की, सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र की हम बात करें, सुशिर वाद्य यंत्र की सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ही बात करते हैं। परिभाषा की बात करें, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता तथा हवा से सुर निकाले जाते, कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता? सुशिर वाद्य यंत्र। इसके ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, फूंक मारकर बजाया जाता है तथा हवा से सुर निकाले जाते हैं। क्या कहलाता है? हवा से सुर निकाले जाते हैं। वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? तो वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। हवा से सुर निकाले जाते हैं, ध्यान रखें। ठीक, अगर आपको पूछा जाता है सुशिर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र की हम बात करें, सुशिर वाद्य यंत्र की सबसे पहले हम देखते हैं जो छोटे मोटे, जैसे बांसुरी। बांसुरी के बाद बात करें शहनाई, हुरनाई। जो ये वाद्य यंत्र है उसकी हम एक बार लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम पता रहे कि ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं। एक वाद्य यंत्र आता है, हम बात करते हैं सबसे पहले बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र है? बांसुरी। फिर बाद में बात करें, एक वाद्य यंत्र आता है शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र? शहनाई। फिर बाद में हम बात करें, एक वाद्य यंत्र और है, उस वाद्य यंत्र का नाम है हुरनाई। एक वाद्य यंत्र का नाम है सुरनाई। एक वाद्य यंत्र का नाम है नाई। कौन सा वाद्य यंत्र? है नाई। 4 तो आप नाई से भी याद रख सकते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र और आता है बांकिया। कौन सा वाद्य यंत्र? बांकिया। एक वाद्य यंत्र की हम और बात करें, उस वाद्य यंत्र का नाम है भूपंग। भूपंग को हम एक नाम से और नाम से भी जाने जाते हैं, रणभेरी के नाम से भी जानते हैं। किस वाद्य यंत्र को जानते हैं? भूपंग को जानते हैं। एक वाद्य यंत्र और आता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है, कौन सा वाद्य यंत्र है? वो वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र? शहनाई हो गया, हुरनाई हो गया, सुरनाई हो गया, हैनाई हो गया, बांकिया हो गया, भूपंग हो गया, बांसुरी। एक वाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट, अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र? अलगोजा वाद्य यंत्र। एक वाद्य यंत्र का नाम है सिंगी। कौन सा? सिंगी वाद्य यंत्र। एक वाद्य यंत्र का नाम है दोस्तों
सिंगा वाद्य यंत्र। कौन सा? सिंगा। और एक वाद्य यंत्र का नाम है शंख, जो कि प्राचीन काल में राजा महाराजा इसका प्रयोग करते थे। अभी वर्तमान में इसका मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। किसका? शंख का। एक वाद्य यंत्र आता है तारपी। कौन सा वाद्य यंत्र? तारपी। एक वाद्य यंत्र आता है मशक। कौन सा वाद्य यंत्र? मशक। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र और आता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र है? करना। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? करना। ये दोस्तों करना कौन सा वाद्य यंत्र है? ये भील जाति व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। एक वाद्य यंत्र आता है तारपी हो गया। एक वाद्य यंत्र आता है दोस्तों बीन। इस नाम को, बीन को इस नाम से भी, पुंगी के नाम से भी जाना जाता है। बीन या पुंगी, ये एक ही वाद्य यंत्र है। और एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? ये जो भी वाद्य यंत्र थे, ये कौन से वाद्य यंत्र थे? ये सुशील वाद्य यंत्र। कौन कौन से? बांसुरी, शहनाई, फुरनाई, सुरनाई, हैनाई, माक्या, भूपंग, रणबेदी, अलगोजा, सिंगी, सिंगा, शंख, तारपी, मशक, करना, बीन या पुंगी। ये कौन से वाद्य यंत्र है? एक वाद्य यंत्र है नागफणी। नागफणी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? नागफणी वाद्य यंत्र भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। ये कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? ये सुशील वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं। इस वाद्य यंत्र को हम इसकी पूरी एक एक बीच में से भी डिटेल देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं शहनाई के बारे में, हम अध्ययन करते हैं। किसके बारे में दोस्तों? शहनाई के बारे में। अगर हम बात करें शहनाई, किस वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं? शहनाई। सबसे पहले हम बात करते हैं शहनाई। दोस्तों अगर हम शहनाई की बात करें, शहनाई वाद्य यंत्र है, इसमें कितने छेद होते थे? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें छेदों की संख्या कितनी होती, तो इसमें 8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। एक बात तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं शहनाई। फिर बाद में हम बात करते हैं जो शहनाई ये है, ये दोस्तों जो सुशील वाद्य यंत्र है, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो यह है शहनाई वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य यंत्रों में, सुशील वाद्य यंत्रों में, सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा? तो वो है शहनाई। कौन सा है? शहनाई। शहनाई को दोस्तों एक नाम से, दो नाम से और नाम से भी जाना जाता है। एक नाम से जाना जाता है सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, और एक नफीरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें आप, अगर आपको पूछा जाता है सुंदरी या नफीरी ये किसका उपनाम, तो ये है शहनाई का। किसका है? शहनाई का। फिर बाद में हम बात करते हैं जो ये शहनाई है, इसके प्रमुख वादक कौन है? इसके प्रमुख वादक की बात करें, प्रमुख वादक, प्रमुख वादक कौन है? तो प्रमुख वादक है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान। जो दोस्तों ये बिस्मिल्लाह खान, इसको दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया। कौन सा पुरस्कार? वो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी इसको सम्मानित किया गया। ये कब किया गया? तो इसको सम्मानित किया गया 2001 में सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खान को। किसके लिए? शहनाई बजाने के लिए। और दोस्तों हम बात करते हैं जो ये शहनाई है, ये सबसे मधुर ध्वनि वाली वाद्य यंत्र है। सबसे मधुर ध्वनि, सबसे मधुर ध्वनि किस वाद्य यंत्र की आती है? तो वो आती है मधुर ध्वनि। ये किस वाद्य यंत्र की आती है? शहनाई की। और हम बात करें शहनाई, शहनाई ये बनती किसकी है? शहनाई, शहनाई की हम बात करें शीशम प्लस सागवान की निर्मित होती हैं। सबसे सुरीली आवाज़ भी इसकी आती है, सबसे सुरीली आवाज़। ये दोस्तों कब इसका प्रयोग कब किया जाता था? ये किया जाता मांगलिक अवसरों पर। किस पर किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, मांगलिक अवसरों पर। और विशेष तौर पर हम बात करें तो विवाह के तौर पर, विवाह में इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह में। दोस्तों इसके बहुत सारे फैक्ट हैं, आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात की, इसमें छेद कितने होते हैं? 8 छेद होते हैं। सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है शहनाई। इसको दो नाम से, उपनाम से भी जाना जाता है, नफीरी तथा सुंदरी। प्रमुख वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, जिसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न, जो कि कब दिया गया? 2001 में दिया गया था। सबसे मधुर ध्वनि किस वाद्य यंत्र की आती है? तो शहनाई की आती है। शीशम तथा सागवान की बनी होती है। सबसे सुरीली आवाज़ आती है। मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है, तथा ये विशेष तौर देखा जाए तो विवाह में इसका प्रयोग करते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं, ये थी शहनाई। फिर बाद में हम बात करते हैं एक वाद्य यंत्र और आता है बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र है? बांसुरी। अगर हम बांसुरी की बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बांसुरी।
जो ये बांसुरी है इसमें सुशिर वाद्य यंत्रों में केवल आपको अगर आपको पूछा जाता है सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा, तो बांसुरी। सुशिर वाद्य यंत्रों में, सुशिर वाद्य यंत्रों में, सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा, तो वो है बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र है, बांसुरी। आप ध्यान रखें, बांसुरी सबसे सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बांसुरी। फिर बाद हम बात करते हैं जो ये बांसुरी है इसमें छेद कितने होते थे, इसमें छेद होते हैं 7 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। तथा 5 छेदों वाली बांसुरी को क्या कहा जाता है, तो 5 छेदों वाली बांसुरी को कहा जाता है पावरी। क्या कहते हैं दोस्तों, पावरी कहते हैं। अगर आपको पूछा जाता है बांसुरी 5 छेदों वाली बांसुरी को क्या कहते हैं, पावरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावरी कहते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं जो ये बांसुरी है इसमें छेद कितने होते हैं, तो इसमें 7 छेद होते हैं। तथा 5 छेदों वाली को क्या कहते हैं, पावरी कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा, बांसुरी। फिर बाद में एक फैक्ट और आता है, उस फैक्ट का नाम है बांसुरी। अगर हम बांसुरी की बात करते हैं, ये बांसुरी किसकी बनी होती थी, ये बनी होती है बांस की लकड़ी से निर्मित, बांस की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र है। बांस की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र है, बांस की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र। ये थी बांसुरी की 4 फैक्ट है, ध्यान रखिए। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, 7 छेद इसमें होते हैं। 5 छेदों वाली को पावरी कहते हैं। बांस की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र बांसुरी। ठीक। फिर बाद में हम बात करते हैं एक वाद्य यंत्र और आता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है बांकिया। अगर हम बांकिया की बात करें, जो ये बांकिया है सबसे पहले हम देखते हैं बांकिया। बांकिया का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये किया जाता है मांगलिक अवसरों पर बांकिया का प्रयोग किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग करते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं जो ये बांकिया है ये किस जाति के व्यक्ति प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं सरगरा जाति के व्यक्ति। सरगरा जाति के व्यक्ति प्रयोग करते हैं, सरगरा जाति के व्यक्ति। इसका सर्वाधिक प्रयोग किस जाति के व्यक्ति करते हैं, सरगरा जाति के व्यक्ति करते हैं। जो ये सेनाई है दोस्तों, एक यहाँ ध्यान रखिए किस क्षेत्र में की जाती है, ये की जाती है पश्चिमी राजस्थान में। सर्वाधिक सेनाई का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में। ये बांकिया मांगलिक अवसरों पर प्रयोग किया जाता है, सरगरा जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। जो ये बांकिया ये किससे निर्मित होता है, ये निर्मित होता है पीतल धातु से निर्मित, पीतल से निर्मित। पीतल से निर्मित वाद्य यंत्र भी कौन सा है, तो ये है कौन सा है, बांकिया। आप 3 फैक्ट ध्यान रखें, मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है बांकिया का, सरगरा जाति के व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं, तथा पीतल से निर्मित वाद्य यंत्र बांकिया है। देखिए दोस्तों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम देखा था सेनाई, सेनाई की बात की। सेनाई में हम बात करें इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। 8 छेद इसमें होते हैं। तथा सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा, तो वो है सेनाई। तथा इसे 2 नाम से और नाम से जाना जाता है, नफेरी तथा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। एक इसके प्रमुख वादक बिस्मिल्लाह खान है, जिसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया भारत रत्न। तथा ये कब दिया गया, ये दिया गया 2001 में दिया गया, ध्यान रखिए। सबसे मधुर ध्वनि किसकी आती है, सेनाई की आती है। सबसे सुरीली आवाज़ किसकी आती है, सेनाई की। मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है, विशेष तौर पर देखा जाए तो विवाह में। किस पर, विवाह में। फिर बाद में हम बात की बांसुरी, किसकी, बांसुरी। बांसुरी की हम बात करें, सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा जाता वो बांसुरी। कितने छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। 5 छेदों वाली बांसुरी को क्या कहते हैं, पावरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावरी कहते हैं। बांस की लकड़ी से निर्मित ये वाद्य यंत्र है बांसुरी। फिर बाद में हमने बात की बांकिया की। बांकिया की अगर हम बात करें, बांकिया है ये कौन सी जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं साथियों सरगरा जाति के व्यक्ति। किस जाति के व्यक्ति, सरगरा जाति के व्यक्ति। पीतल से निर्मित वाद्य यंत्र बांकिया है, ठीक है। फिर बाद में हम बात करेंगे अलगोजा के बारे में। इसके बारे में हम देखते हैं। अलगोजा की हम बात करें, किस वाद्य यंत्र की, अलगोजा। अलगोजा की हम बात करते हैं। देखिए साथियों किसकी बात कर रहे हैं हम, अलगोजा। अलगोजा की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये अलगोजा वाद्य यंत्र है, ये दोस्तों किसका वाद्य यंत्र है, ये 2 जोड़े जो बांसुरी होती है, बांसुरी की आकृति का वाद्य यंत्र है। कौन सा है, अलगोजा। सबसे पहले इसकी आकृति की बात करें, बांसुरी की आकृति का जिस प्रकार से बांसुरी होती है उसी प्रकार अलगोजा होता है। लेकिन इसमें यह होता है कि ये 2 बांसुरियों का जोड़ा अलगोजा कहलाता है। जिस प्रकार से हम देखें
ये एक बांसुरी है, इसको एक बांसुरी यहाँ पर होती है तथा एक बांसुरी ये है, यहाँ पर एक छेद होता है, यहाँ पर यहाँ से बजाया जाता है। ये दो बांसुरियाँ होती हैं, ये दो बांसुरियाँ। इसी प्रकार का यह वाद्य यंत्र होता है अलगोजा वाद्य यंत्र। जो दो बांसुरियों का जोड़ा क्या कहलाता है? दो बांसुरी का जोड़ा क्या कहलाता है? अलगोजा कहलाता है। अलगोजा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अलगोजा कहलाता है। अलगोजा। दो बांसुरियों का जोड़ा क्या कहलाता है? अलगोजा कहलाता है। फिर बाद में बात करें, जो ये अलगोजा, ये राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का, इसकी प्रमुख विशेषता है राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। लोक वाद्य यंत्र है ये कौन सा? तो राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र भी अलगोजा, ध्यान रखें। फिर बाद में हम बात करते हैं, जो ये बड़ी बांसुरी ही, इसको नर कहते हैं तथा छोटी को मादा कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी को मादा कहते हैं, ध्यान रखिए। फिर बाद में हम बात करते हैं, जो ये अलगोजा है, ये अलगोजा किस आकृति का होता है? तो बांसुरी की सेम होता है। जो दो बांसुरी का जोड़ा क्या कहलाता है? अलगोजा कहलाता है। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है तथा इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। किसका होता है? तो वो होता है अलगोजा का। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र और आता है तुरही वाद्य यंत्र। तुरही वाद्य यंत्र। हम तुरही वाद्य यंत्र की बात करें, जो ये दोस्तों ये तुरही वाद्य यंत्र है, ये कौन सी जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते थे? ये करते हैं तुर्री जाति के व्यक्ति। इस कारण इसका नाम तुरही वाद्य यंत्र, तुर्री जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते थे, जिस कारण से इसका नाम तुरही वाद्य यंत्र पड़ा था। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र आता है भूंगल। इसको एक नाम से और जाना जाता है रणबेरी। जो भूंगल ये रणबेरी है, इसकी हम विशेषताओं की बात करें, जो भूंगल या रणबेरी है, ये दोस्तों कब बजाया जाता था? ये बजाया जाता प्राचीन काल में राजा महाराजा होते थे, उस समय जब युद्ध स्टार्ट होता था, उस समय इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? भूंगल या रणबेरी का। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा युद्ध के प्रारंभ तथा पूर्व बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। वह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो है, कौन सा वाद्य यंत्र है? भूंगल या रणबेरी। जो कब बजाया जाता है? प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय जब युद्ध स्टार्ट होता, उस समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? भूंगल या रणबेरी का। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र और आता है सिंगी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सिंगी वाद्य यंत्र। अगर हम सिंगी वाद्य यंत्र की हम बात करें, सिंगी वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं, जो ये इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी हम आकृति की बात करें, सिंगी आकृति की बात करें, इसकी आकृति होती है बेल के सिंग के समान। किसके समान? बेल के सिंग के समान इसकी आकृति होती है। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। सिंगी आकृति कैसे होती है? तो वो होती है बेल के सिंग के समान। जो ये सिंगी होता है, ये किस समय बजाया जाता है? ये बजाया जाता है प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय, जब युद्ध में परिवर्तन लाने के लिए सिंगी का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा किस समय बजाए जाते थे? ये बजाए जाते युद्ध के परिवर्तन के समय। जब युद्ध में परिवर्तन करना होता था, उस समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का किया जाता है? तो सिंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति बेल के सिंग के समान होती है, जो प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध में परिवर्तन लाने के लिए बजाते थे। देखिए दोस्तों, हमने देखा, एक बार रिविजन कर लेते हैं। अलगोजा की हम बात की, बांसुरी की आकृति समय होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? बांसुरी के समान होती है। दो बांसुरियों का जोड़ा अलगोजा कहलाता है। अलगोजा राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र पूछा जाता तो वो है अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र? अलगोजा। फिर बाद में जो छोटी बांसुरी होती है उसको मादा कहते हैं, बड़ी होती है नर कहते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं तुरही वाद्य यंत्र की बात की। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन बजाते थे? वो बजाते हैं तुर्री जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। फिर बाद में हम बात की भूंगल या रणबेरी, जिसे प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा
युद्ध के प्रारंभ तथा पूर्व में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। इस कारण इसे भूंगल या रणभेदी वाला वाद्य यंत्र कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है? भूंगल या रणभेरी। फिर बाद में हम बात की सिंगी। कौन सा वाद्य यंत्र? सिंगी। सिंगी की हमने बात की, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है बेल के सिंग के समान। प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध में परिवर्तन करने के लिए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? सिंगी का। ये थे दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में हम आगे चलते हैं। आगे हम कौन से वाद्य यंत्र की बात करेंगे? एक वाद्य यंत्र आता है शंख। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? शंख। जो शंख है ये प्राचीन काल में राजा महाराजा प्रयोग करते थे। ये वाद्य यंत्र का बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है, इसके बारे में पूछा जाता है। इस कारण हम इसको भी हम छोटा जो 2-4 फैक्ट हैं इसको भी हम देख लेते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है? शंख। अगर हम शंख की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं शंख ये बनता कहाँ पर? ये समुद्री जीवों से निर्मित वाद्य यंत्र है। समुद्री जीवों से निर्मित वाद्य यंत्र है। प्राचीन समय में राजा महाराजा इसका प्रयोग करते थे तथा अभी प्राचीन समय में राजा महाराजा प्रयोग करते थे किसका? शंख का। लेकिन अभी वर्तमान में इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। दोस्तों जो ये शंख वाद्य यंत्र है ये इसकी सबसे लंबी ध्वनि किस वाद्य यंत्र की जाती है? सबसे दूर तक ध्वनि तो वो जाती है शंख की। प्राचीन काल में राजा महाराजा प्रयोग करते थे। तथा अभी वर्तमान में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है मंदिरों में, इसका प्रयोग किया जाने लगा। मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। सबसे दूर तक ध्वनि भी इस वाद्य यंत्र की जाती है। सबसे दूर तक ध्वनि अगर आपको पूछा जाता है सबसे दूर तक ध्वनि किस वाद्य यंत्र की जाती है? तो वो जाती है शंख की। ध्वनि भी सबसे दूर तक ध्वनि जाती है। ठीक है, इसके 4 फैक्ट हैं, ध्यान रखें। समुद्री जीवों से निर्मित वाद्य यंत्र है कौन सा? शंख। हम बात किस वाद्य यंत्र कर रहे हैं? शंख की। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। अभी वर्तमान में सबसे दूर तक ध्वनि इसी वाद्य यंत्र की जाती है। फिर बाद में हम बात करते हैं एक वाद्य यंत्र और है, उस वाद्य यंत्र का नाम है नागफणी। हम नागफणी की बात करें, इस नागफणी का नाम नागफणी क्यों पड़ा है? इस वाद्य यंत्र का ये वाद्य यंत्र है ये नाग के समान है। इस प्रकार से ये वाद्य यंत्र है जिस कारण से इसका नाम ये नाग के समान के होने के कारण इस वाद्य यंत्र का नाम नागफणी पड़ा। नाग के समान होने के कारण इस वाद्य यंत्र का नाम क्या पड़ा? नागफणी पड़ा। ठीक है, ध्यान रखें कि नागफणी की वाद्य यंत्र की हम बात करें, नागफणी वाद्य यंत्र ये इसका क्षेत्र में बात करें किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नागफणी का। फिर बाद में बात करते हैं नागफणी की। जो नागफणी इसके कौन सी जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते थे? वो करते हैं बंजारा जाति के व्यक्ति इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। बंजारा जाति के व्यक्ति होते हैं वो नागफणी का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं तथा पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नाग के समान होने के कारण इसे नागफणी नाम से भी जाना जाता है। इसे किसे कहते हैं? नागफणी। इसे नाग के समान होने के कारण नागफणी कहते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं एक वाद्य यंत्र और आता है पुंगी। कौन सा वाद्य यंत्र? पुंगी को एक नाम से और नाम से भी जाना जाता है बीन। पुंगी या बीन की हम बात करें, जो ये पुंगी होती हैं ये जो दोस्तों ये मनोरंजन या ख्याल बताने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। मनोरंजन तथा ख्याल वाले व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं इसका प्रयोग कौन से जाति के व्यक्ति करते हैं? तो वो करते हैं कालबेलिया जाति तथा और कौन से जाति के व्यक्ति करते हैं? तो वो करते हैं सपेरा जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें। ठीक दोस्तों,
पूंगी या बीन, मनोरंजन या ख्याल बताने वाले व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं, तथा कालबेल या सपेरा जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, पश्चिमी राजस्थान में। ध्यान रखें, इसके 3 फैक्ट हैं, आप ध्यान रखें। पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है, कालबेलिया या सपेरा जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं, तथा मनोरंजन या ख्याल बताने वाले व्यक्ति भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र आता है, कौन सा वाद्य यंत्र है? मोरचंग है, मोरचंग। देखिए दोस्तों, मोरचंग की हम बात करें, मोरचंग की सबसे पहले हम देखते हैं इसे दोस्तों, जो ये मोरचंग है सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र पूछा जाता है तो वो कौन सा? वो वाद्य यंत्र है मोरचंग। सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? वो है मोरचंग वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग कौन करते? तो इसका प्रयोग मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, तथा इसे जूप हार्प भी कहते हैं। जूप हार्प इस कारण कहते हैं क्योंकि ये यूरोप में इस प्रकार का वाद्य यंत्र है। कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में जूप हार्प नाम का वाद्य यंत्र, ऐसा वाद्य यंत्र, जूप हार्प का नाम, जूप हार्प जैसा वाद्य यंत्र है। इस कारण मोरचंग को राजस्थान का जूप हार्प कहते हैं। राजस्थान का जूप हार्प भी, राजस्थान का जूप हार्प किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोरचंग को। किसको कहा जाता है? मोरचंग को। सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है, तथा ये लोहे से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? लोहे से निर्मित। लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र भी कौन सा? तो यह है मोरचंग। इसकी विशेषताओं फैक्ट की हम बात करें, कौन कौन से? वो है सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा? मोरचंग। जूप हार्प के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह यूरोप में ऐसा का ऐसा वाद्य यंत्र है, उसको वहाँ पर जूप हार्प कहते हैं। इस कारण राजस्थान का जूप हार्प किसे कहा जाता है? मोरचंग वाद्य यंत्र को। लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है जिसे मुँह में रखकर बजाया जाता है। ठीक है, फिर बाद में हम बात करते हैं, एक बार यहाँ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं कौन से वाद्य यंत्र की? तारपी। तारपी वाद्य यंत्र की हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर बाद में हम बात करते हैं तारपी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र हम देखने वाले हैं? तारपी। तारपी में भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप देख ले, 1-2 फैक्ट हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है? तारपी वाद्य यंत्र। अगर हम तारपी वाद्य यंत्र की बात करें, जो ये तारपी हैं, सबसे पहले हम देखते हैं तारपी। सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा? तारपी। सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र, सबसे लंबा वाद्य यंत्र, सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा? सबसे लंबा वाद्य यंत्र है तारपी वाद्य यंत्र। और हम बात करते हैं, जो ये तारपी हैं, इसे कौन से जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं भील जाति के व्यक्ति। भील जाति के व्यक्ति इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, भील जाति के व्यक्ति। ठीक है, ध्यान रखें, सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा? तारपी वाद्य यंत्र है। भील जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं, तथा इसके प्रमुख वादक की हम बात करें, प्रमुख वादक, प्रमुख वादक की हम बात करें, इसके प्रमुख वादक हैं कर्णाभील। कौन है? कर्णाभील। तथा ये मुख्यतः बजाया कहाँ पर जाता है? तो ये बजाया जाता है उदयपुर में। कहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है उदयपुर में किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? तारपी वाद्य यंत्र का। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र आता है मशक, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, बेग पाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, बेग पाइबर। हम बात करते हैं, ये किस आकृति का होता है? ये होता है बेग के समान। क्या है? बेग के समान वाद्य यंत्र होता है। इसमें 4 नलियाँ होती हैं। 4 नलियाँ हवा भरने की होती हैं, तथा 1 नली हवा निकालने की होती है, जिस कारण से मशक में सुअर निकले जाते हैं। जो ये मशक है, ये राजस्थान पुलिस का बैंड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? मशक का। राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पुलिस बैंड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान पुलिस, जो ये दोस्तों ये मशक है, ये सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे, सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे मुश्किल वाद्य यंत्र कौन सा? तो वो है मशक, जिसको बेग पाइबर के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखें, सबसे सुशील वाद्य यंत्र सबसे मुश्किल वाद्य यंत्र है। राजस्थान बैंड में भी, राजस्थान पुलिस बैंड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 नलियाँ हवा भरने के लिए होती हैं, तथा 1 नली हवा निकालने के लिए होती है। ये कौन सा था? मशक था ये। फिर बाद में हम बात करें, आप नाम ध्यान रखें वो कौन कौन से। एक तो था हुरनाई, एक वाद्य यंत्र आता है सुरनाई। सुरनाई के बाद हमने एक वाद्य यंत्र, ये जो ये छोटे छोटे वाद्य यंत्र लिखा रहे हैं आप, ये
वाद्य यंत्र का ध्यान रखिए कि कौन से वाद्य यंत्र में आते हैं राजस्थान के सुशील वाद्य यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो ये वाद्य यंत्र है सुरनाई, सुरनाई, हुरनाई, ये है नाई, ये वाद्य यंत्र है दोस्तों, आप ध्यान रखें। जो ये छोटे मोटे वाद्य यंत्र आप ध्यान रखें, ये कौन कौन से वाद्य यंत्र हमने कंप्लीट किए। सुशील वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र की परिभाषा की हम बात करें, परिभाषा ऐसे वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है क्या कहलाते हैं, सुशील वाद्य यंत्र, तथा हवा से सुर निकाले जाते हैं, ये कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं, सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र हमें जो ये वाद्य यंत्र थे उसके बारे में हमने पूरी चर्चा की। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखकर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखकर आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। हम कौन से वाद्य यंत्र पढ़ चुके हैं, सुशील वाद्य यंत्र। अगर अब हम बात करते हैं गण वाद्य यंत्र की, कौन से वाद्य यंत्र है, गण वाद्य यंत्र। दोस्तों अब हम कौन से वाद्य यंत्र पढ़ने जा रहे हैं, गण वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम बात करें गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र की हम परिभाषा की बात करें, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातुओं से निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं, गण वाद्य यंत्र, तथा इसे आपस में पीट कर बजाया जाता है, इस कारण यहाँ पर स्वरों की उत्पत्ति होती है, गण वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातुओं से निर्मित होते हैं, धातुओं से निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गण वाद्य यंत्र कहलाते हैं, गण वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, गण वाद्य यंत्र को एक नाम से मंदिरों के वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो गण वाद्य यंत्र है यह सर्वाधिक प्रयोग मंदिरों में किए जाने लगा, इस कारण मंदिरों का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। किस वाद्य यंत्र को कहते हैं, वो कहते हैं गण वाद्य यंत्र को कहते हैं। ध्यान रखिए, मंदिरों का वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, गण वाद्य यंत्र को कहा जाता है। फिर बाद में एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से गण वाद्य यंत्र हैं, एक बार लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमारा को पता रहे कि ये वाद्य यंत्र गण वाद्य यंत्र में आते हैं। एक वाद्य यंत्र आता है दोस्तों, हम बात करें घुंघरू, एक वाद्य यंत्र आता है रमझोल, एक वाद्य यंत्र आता है चिमटा, एक वाद्य यंत्र आता है करताल, एक वाद्य यंत्र आता है खड़ताल, एक वाद्य यंत्र आता है झांझ, ये शेखावटी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, झांझ का। एक वाद्य यंत्र आता है झालर, एक वाद्य यंत्र की बात करें दुरालियो, एक वाद्य यंत्र की हम बात करें चौरासी, एक वाद्य यंत्र की और आता है सूरजमंडल, एक वाद्य यंत्र आता है टिकोरी। कौन सा दोस्तों, टिकोरी। ये दोस्तों ये वाद्य यंत्र ये आप ध्यान रखें। एक वाद्य यंत्र आता है घंटी, एक वाद्य यंत्र आता है मंजीरा, एक वाद्य यंत्र आता है घंटा। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, घंटा आता है, ये भी आप ध्यान रखें। चौरासी हो गया, मंजीरा हो गया, रमझोल हो गया। एक वाद्य यंत्र आता है लेजिम। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, लेजिम। टिकोरी, घंटा, मंजीरा, घंटा, जो ये वाद्य यंत्र है लेजिम, इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन करते हैं, तो वो करते हैं गरासिया जनजाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। एक वाद्य यंत्र ध्यान रखें थाली। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों, थाली, आप ध्यान रखें। ये दोस्तों कौन कौन से वाद्य यंत्र थे, ये थे गण वाद्य यंत्र, घुंघरू, रमझोल, चिमटा, खड़ताल, झांझ, झालर, दुरालिया, चौरासी, सूरजमंडल, मंजीरा, घंटा, लेजिम, थाली, टिकोरी, घंटी। ये कौन से वाद्य यंत्र में आते हैं, गण वाद्य यंत्र। अब हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र आता है जो इम्पोर्टेंट है, उसकी हम चर्चा करते हैं, रमझोल। अगर हम रमझोल की बात करें, जो ये रमझोल वाद्य यंत्र है, ये कपड़े के एक पट्टी होती है उस पर वाद्य यंत्र, जिस प्रकार से ये कपड़े की पट्टी है, इस पर यहाँ पर घुंघरू बांध दिए जाते हैं, यहाँ पर घुंघरू बांध दिए जाते हैं। यहाँ पर घुंघरू बांधने के बाद में ये जो ये पट्टी होती है इसको यहाँ पर पैर में बांधा जाता है, इस पर लपेट कर बांधा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, रमझोल वाद्य यंत्र है, आप ध्यान रखिए। ठीक दोस्तों, फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र आता है लेजिम। रमझोल के आप ध्यान रखिए, रमझोल ये किस नृत्य में किया जाता है, ये किया जाता है गैर नृत्य के समय, गैर नृत्य के साथ में भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक तथा जयपुर में शास्त्रीय नृत्य के समय, जयपुर में शास्त्रीय नृत्य के समय भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक दोस्तों, फिर बाद में हम बात करते हैं, एक वाद्य यंत्र आता है लेजिम। लेजिम की हम बात करें, जो ये लेजिम है ये कौन सी जाति के व्यक्ति इसका प्रयोग करते थे, वो करते हैं गरासिया जनजाति के व्यक्ति, गरासिया जनजाति के व्यक्ति।
ग्रासा जनजाति के व्यक्ति किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं लेजिम का। इस कारण इसे ग्रासियों का लेजिम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासियों का लेजिम। ठीक है, फिर बाद में हम बात करने वाले हैं एक वाद्य यंत्र और आता है थाली। अगर हम थाली की बात करें, कौन से वाद्य यंत्र की? थाली। थाली की हम बात करें, जो ये दोस्तों ये थाली है, ये किस से निर्मित होती थी? होती है पीतल प्लस कांसे की निर्मित, कांसे से निर्मित, कांसे से निर्मित। कौन सा वाद्य यंत्र है? पीतल व कांसे से निर्मित वाद्य यंत्र थाली है। ध्यान रखिए। एक और विशेषता है इसकी, ये कब बजाई जाती थी? ये बजाई जाती, इसका प्रयोग कब किया जाता? तो ये किया जाता पुत्र जन्म के अवसर पर। पुत्र जन्म के अवसर पर इस थाली का प्रयोग किया जाता, अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आप एक फैक्ट और ध्यान रखें, जो चरी नृत्य होता था, ये चरी नृत्य के समय कहाँ पर किया जाता? चरी नृत्य ये अजमेर में किया जाता। चरी नृत्य का प्रयोग भी इस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता, जो कहाँ पर किया जाता? ये किया जाता अजमेर में। कहाँ पर किया जाता? अजमेर में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? चरी नृत्य, जो कि कहाँ पर किया जाता? अजमेर में किया जाता। इस वाद्य यंत्र किसके साथ किया जाता? थाली के साथ किया जाता है। फिर बाद में हम बात करते हैं झांझ की। झांझ, अगर हम झांझ की बात करें, यह झांझ इसका क्षेत्र कहाँ पर? यह है शेखावटी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। झांझ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और दोस्तों किस नृत्य के साथ में किया जाता है? यह किया जाता है कच्ची घोड़ी के साथ में। जो ये कच्ची घोड़ी नृत्य हैं, इस नृत्य के साथ में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? झांझ का। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता? झांझ का किया जाता। आप ध्यान रखें। और जो ये छोटे मोटे वाद्य यंत्र हैं, आप इम्पोर्टेंट है जो आप ध्यान रखें कौन कौन से हैं, जैसे धुरुलिया, एक बार और लिख लेते ताकि हमारे को याद रहे। भरनी, झालर, चिमटा, चिमटा के बाद में हम बात करें चौरासी, चौरासी की हम बात करें तो सूरजमंडल, सूरजमंडल। एक वाद्य यंत्र और ध्यान रखें, एक इम्पोर्टेंट है, कौन सा? मंजीरा। मंजीरा वाद्य यंत्र की हम बात करें, मंजीरा को एक नाम से और नाम से भी जाना जाता है, ताल नाम से। मंजीरा की हम बात करते हैं, ये दो जोड़ी के, यानी ये एक मंजीरा नहीं बजाया जाता, ये एक जोड़ी के साथ बजाया जाता है। मंजीरा एक जोड़ी के साथ बजाया जाता है, एक जोड़ी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का किया जाता है? तो वो किया जाता है मंजीरा का। फिर बाद में हम बात करते हैं मंजीरा कब किया जाता है, ये कौन से नृत्य के साथ किया जाता है? ये किया जाता है तेरह ताली नृत्य के साथ। तेरह ताली नृत्य के साथ, तेरह ताली नृत्य के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? मंजीरा का इसका प्रयोग होता है। जैसे किस नृत्य के साथ? तेरह ताली नृत्य के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, एक वाद्य यंत्र और आता है, चिमटा हो गया, झालर हो गया, चौरासी हो गया, करताल। एक वाद्य यंत्र हो गया खड़ताल, एक वाद्य यंत्र हो गया झालर। ये दोस्तों ये वाद्य यंत्र आप ये इसको ध्यान लगाकर रखें। लेजिम की हमने बात करी ली, जो कि ग्रासीय जनजाति का है। ये दोस्तों घन वाद्य यंत्र थे। ठीक है दोस्तों, घन वाद्य यंत्र में हमने बात की, कौन कौन से वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे हैं। आज हमने सुशील वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा, फिर बाद में हमने घन वाद्य यंत्र के बारे में देखा। सबसे पहले हमने बात की थी, पिछले वीडियोज़ में आप जरूर देखना उस वीडियो को, घन वाद्य यंत्र उसमें कंप्लीट करा, तत्व वाद्य यंत्र उसमें कंप्लीट करा लेके। और दोस्तों जब उस वीडियो आप देखेंगे तो इस वीडियो में आपको देखने को आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, हम बात की थी सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र में हमने सबसे पहले हमने जो ये ऐसे सुशील वाद्य यंत्र की हम परिभाषा की हम बात करते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिसे फूंक मार कर बजाया जाता तथा हवा से सुर निकाला जाता, वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता? वो कहलाता सुशील वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशील वाद्य यंत्र। फिर बाद में हमने बात की, जिस प्रकार से देखा जाए बांसुरी, सुरनाई, हुरनाई, हैनाई, बांकिया, शहनाई, जिस प्रकार से ये वाद्य यंत्र थे, कौन से वाद्य यंत्र कहलाते? ये कहलाते सुशील वाद्य यंत्र में आते हैं। फिर बाद हमने बात की घन वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातुओं से निर्मित होते हैं तथा आपस में टकरा कर बजाया जाता, जिससे स्वर उत्पन्न होता है, उस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घन वाद्य यंत्र। जिस प्रकार से हम घंटा, घंटी, मंजीरा, झालर, ये जो धुरलिया, परनी, ये जो ये वाद्य यंत्र थे, ये कौन से वाद्य यंत्र में आते हैं? वो आते हैं घन वाद्य यंत्र में। जिस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र थे, इसी के साथ हम ये टॉपिक भी आज पूरा करते हैं। कौन से? घन वाद्य यंत्र तथा सुशील वाद्य यंत्र पे कंप्लीट होता है। एक वाद्य यंत्र हम तत्व वाद्य यंत्र पहले एक भाग एक में आप वीडियो डाल कर, उस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो में उस लिंक से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि उस वीडियो में देखने से आप इस वीडियो में आसानी होगी।
ठीक दोस्तों, ये थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर करना तथा हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर जरूर करना। ठीक दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।